अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारी एक प्रेपोजिशन है। एक केस है कि जिसके अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह से हमारे सामने आती है कि जिस तरह के हमें पता है कि फैमिली लॉज की डिस्कशन जो है वो जारी है, और उसके डिफरेंट किस्म के प्रेपोजिशन, उसके लॉज, उसके बारे में मैं आपको गाइडलाइंस दे रही हूँ। तो प्रेपोजिशन कुछ इस तरह से है कि अगर बीवी रिहाइश तब्दील करे और रिहाइश का इल्म शोहर को ना हो तो नोटिस कहाँ अरसाल किया जाएगा। यानी कि एक मेन पॉइंट है कि नॉर्मली दीवानी मुकदमात के अंदर एक मेन पॉइंट ऐड किया जाता है कि मुद्दई का मुकम्मल पता, और इसके साथ आपने मुद्दा अलय का भी बताना है। तो क्या फैमिली लॉज के अंदर भी ये सिचुएशन देखी जाती है, या अगर मियाँ बीवी में सेपरेशन हुई, तलाक के अलावा मैं बात कर रही हूँ, कि यानी कि औरत जो है वो कहीं और जाके रहने लग पड़ी जिसका अब मर्द को इल्म ही नहीं है, तो क्या सूरत हाल होगी कि अब मर्द उसे तलाक देना चाह रहा है, तो वो कहाँ पे अरसाल करेगा तलाक के नोटिस को। अगर मियाँ बीवी काफी काफी अरसा से अलग रहे हों और शोहर इस बात से लाइल्म हो कि अब उसकी बीवी कहाँ रिहाइश पजीर है, तो फिर खावंद को बावजूद कोशिश के कोई पता ना चल सके, तो इस सूरत में खावंद चेयरमैन सालसी कौंसिल की इजाजत से बीवी को नोटिस तलाक उसके वालिद, वालिदा, बालिग भाई या बालिग बहन के जरिए अरसाल कर सकता है। अब सबसे पहली सिचुएशन तो ये आती है कि हम इस चीज को जानते हैं कि जब मर्द ने तलाक देनी है तो उसने जस्ट ऐसे नहीं करना कि उसने लिख के औरत को भिजवा दी और उसने उसको अथॉरिटी को अंदर ऐड ना किया। जब निकाह होता है तब भी यूनियन काउंसिल को अप्रोच किया जाता है बाकायदा तौर पर। वो तमाम तर निकाहनामा और उसके तमाम नकूल और जो भी लवाजमात होते हैं वो एक यूनियन काउंसिल में मौजूद है, ठीक है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की शेप में। अब मामला जब तलाक का आता है तो उस सूरत हाल में भी आपने चेयरमैन को अप्रोच करना है जो कि आपके मुतलका यूनियन का हो, या जहाँ पे लास्ट टाइम आप लोगों का जो था वो निकाह निकाह वकूफ पजीर हुआ था। तो उसमें जो है मर्द ने ये चीज करनी है कि जब उसने तलाक का नोटिस प्रिपेयर कर लेना है, तो अव्वल तो उसे अगर पता होगा एड्रेस का तो वो जो है वो एड्रेस लिखेगा और अरसाल कर देगा। लेकिन सिचुएशन इस तरह की है कि वो बताएगा कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बीवी का जो हालिया जहाँ पर वो रह रही है वो एड्रेस क्या है, ठीक है। तो मैं अब अरसाल करना चाहता हूँ, ये बात उसकी चेयरमैन के साथ है, ठीक है, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के साथ है कि भाई अब मुझे नहीं पता क्योंकि हम एक वक्त से एक साथ नहीं रह रहे। अब क्योंकि मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ और मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ रहती है, तो मैं क्या करूँ। तो इसकी पहली सूरत ये है कि अगर उस औरत के यानी कि उसकी जो बीवी है उसके रिश्तेदारों का उसे इल्म है, जिसमें उसकी फर्स्ट रिलेटिव्स आ जाते हैं, उसका बहन भाई हो गया, उसके माँ बाप हो गए, तो आपने मुतलका यूनियन कौंसिल का जो चेयरमैन है उसको अंदर डालकर उसको एक पार्टी बना के, ठीक है, उसके जरिए से उनको अरसाल करवाना है नोटिस तलाक का, कि वो जब उनके बहन भाई या उसके जो रिलेटिव्स हैं उस तक पहुंच जाए तो उसको आगे बता दें, ठीक है, कि भाई तुम्हें तलाक का जो है वो नोटिस भेजा है। अब दूसरी सूरत यह है कि अगर सूरत हाल ऐसी हो कि बीवी के खानदान वाले भी लाइल हों, तो फिर शोहर सालसी कौंसिल के जरिए चेयरमैन की इजाजत से बजरिया अखबार इश्तेहार नोटिस तलाक दे सकता है, और अखबार उस इलाके में शाया होता हो जहां जोजैन आखिरी मर्तबा इकट्ठे रहे हों, और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने भी इस अखबार की मंजूरी दी हो। अब जो नेक्स्ट तरीकाकार है वो ये है कि अब उसे बिल्कुल भी नहीं पता उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उनको भी नहीं नॉलेज के वो कहाँ गई। तो इस सूरत में ये चीज आती है कि उसने अखबार इश्तेहार का बंदोबस्त करना है। क्या करनी है, न्यूज़पेपर सर्कुलेशन जो है उसके थ्रू उसका मोड यूज करना है, और इसके लिए जरूरी है कि वो जो तरीका इख्तियार कर रहा है उसका जो न्यूज़पेपर है वो मतलब अच्छी क्वालिटी इस सेंस का हो कि उसकी सर्कुलेशन अच्छी हो, ठीक है, अवाम उससे जो है वो आगाह हो। कोई ऐसा नामवर न्यूज़पेपर होना चाहिए, ठीक है, जो कि कौमी इदारों में सर्कुलेट होता हो, जो कि घरों तक जाता हो, जो कि नामवर हो। कहने का मकसद ये है कि अगर वो खुद भी नहीं पढ़ती तो इर्द गिर्द से उसे मालूम हो जाए कि भाई इस तरह से कोई चीज है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एक लिहाज से उसकी एक्नॉलेजमेंट चली जाए कि भाई उसको तलाक का नोटिस जो है वो आया है।
तो इसमें दो चीजें शामिल हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के इलाके में वो न्यूज़पेपर जो है वो शाया होता हो जहाँ पर जोजैन इकट्ठे रहते थे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा जो है वो अखबार हो जिसमें चेयरमैन, जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, वो भी उससे एग्री हो, उसने भी मंजूरी दी हो कि हाँ इस न्यूज़पेपर में छपवाओ, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी भी अंदर ऐड होगी। तो सिंपल हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसके अंदर औरत का पता नहीं चल रहा, क्योंकि मर्द ने नोटिस तो भेजना ही है, ठीक है, तो उसमें सूरत हाल ये होगी कि अगर तो उसके फर्स्ट रिलेटिव्स जिसमें माँ बाप या बहन भाई हैं, तो उनको अप्रोच करके उस तक पहुंचाया जा सकता है नोटिस। या दूसरी सूरत में अगर उसके रिश्तेदारों को भी नहीं मालूम कि वो औरत कहाँ है, उसकी बीवी कहाँ है, तो फिर अखबार इश्तेहार। जो इखबार इश्तेहार का कॉन्सेप्ट है उसमें नॉर्मली ये चीज तस्वुर की जाती है कि जब कोई भी नोटिफिकेशन थ्रू अखबार इश्तेहार दिया जाता है तो उसको यही समझा जाता है कि उस पार्टी की तरफ से जो है वो मामला खत्म हो चुका है, यानी कि वो अपनी तरफ से वो चीज दे चुकी है, उसने नोटिस जो है भिजवा दिया है और दूसरे तक पहुंच भी गया ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि जो उसने मोड यूज किया है वो एक जनरल मोड था, एक अवामुन नास तक पहुंचाने का एक जरिया था। तो जो है वो उसकी, उसने अपनी तरफ से डिक्लेरेशन उसकी कर दी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो बात आती है कि एक तो किसी इलाके का पता ना होना, इस तरह के अब औरत गई कहाँ, उसका रिहाइश कहीं नहीं पता चल रहा, उसका एड्रेस हमें मालूम नहीं है। तो बाज दफा ये भी होता है कि नोटिस मिलने के बाद, ठीक है, एक प्रपोजिशन ये भी थी, वो भी आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ इसी सिलसिला में, कि एक औरत है जो कि तलाक का नोटिस मिलने के बाद अपना एड्रेस चेंज कर लेती है, मतलब एक यूनियन काउंसिल से दूसरे यूनियन काउंसिल में चली जाती है। तो इसका क्या जो है वो असर होता है आया कि जैसे कि हम अदालतों की जुरिस्डिक्शन पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर ये चीज़ हम हमारे पढ़ने में आती है कि जुरिस्डिक्शन मैटर्स अ लॉट, कि अगर एक अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती तो आप ये समझें कि वो केस मेंटेनेबल ही नहीं था, ठीक है, तो वो हो ही नहीं सकता, अगली उसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या होता है, तो प्रेपोजिशन ये है हमारी कि अगर तलाक का नोटिस मिलने के बाद बीवी अपनी रिहाइश तब्दील कर ले, तो इस स्टेट को आप किस तरह से देखते हैं। अगर नोटिस तलाक वसूल करने के बाद बीवी अपनी रहायश तब्दील करके किसी और यूनियन काउंसिल की हदूद में रहने लगे, तो इससे नोटिस जो तलाक का नोटिस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुतल्लिका यूनियन काउंसिल वही रहेगी जहां नोटिस तलाक मौसूल हुआ था और जहां वो रिहाइश पजीर थी जब उसे नोटिस तलाक चेयरमैन यूनियन काउंसिल की जानिब से इरसाल किया गया था। किसी भी इलाके की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि जिसके तहत वो किसी और इलाके के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को नोटिस तलाक मुंतकिल कर सके, ठीक है। यानी कि आप ये चीज देखिए कि इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या कहने का ये मतलब ये हो सकता है कि मुतलका यूनियन काउंसिल वही रहेगी कि जहां नोटिस, जो तलाक का नोटिस था वो मौसूल हुआ था, यानी कि वो मुहतरमा अगर एक जगह से दूसरी जगह तलाक का नोटिस मिलने के बाद चली गई हैं और उनको किसी वकील ने मशवरा दिया है कि तुम जो है अब इलाका तब्दील कर लो, तो वो कोई बेनिफिशियल उनके लिए साबित नहीं होगा। उसमें इसी चीज का तस्करा होगा जब लास्ट टाइम नोटिस जो है उन्होंने जिस यूनियन काउंसिल की मौजूदगी में वहां पर रहते हुए जहाँ पे वो फॉर द लास्ट टाइम पाई गई थी उधर से मौसूल किया था, तो उसी का जिक्र जो है वो होगा। तो इससे ये चीज नहीं जो है वो हो सकती। अच्छा, तो बेसिकली ये हमारा जो था वो मामला इस सिलसिले में था, दो हमारी प्रपोजिशंस थी और वो दोबारा से मैं आपको रिवाइज कर दूं ताकि आप लोगों को इस सिलसिले में मालूम हो सके। एक ये था कि अगर बीवी की रिहाइश जो है वो पता ही नहीं है अब, ठीक है, एक अरसे से सेपरेशन थी, सेपरेशन शेप के अलग-अलग ले रहे थे बट रह रहे थे, बट तलाक जो है वो नहीं हुई थी। तो अब मर्द तलाक देना चाह रहा है बट उसे एड्रेस नहीं पता, तो उस सूरत में क्या करेगी, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने एलेबोरेट किया है जिसकी डिस्कशन मैंने आप लोगों से किया है उससे रिलेटेड वो हो गया। और अगर दूसरी प्रपोजिशन हमारे पास जो आई थी वो ये था कि औरत ने तलाक का नोटिस वसूल होने के बाद अपनी जगह सुकूनत जो है वो तब्दील कर ली, रिहाइश तब्दील कर ली, तो उस सूरत में क्या होगा, तो उस सूरत में भी
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तलाक का नोटिस जो है वो मौसूल ही समझा जाएगा। अगर अगली कार्रवाई उसी तरीका से ही होगी कि जिस तरीका से अगर वो पिछली यूनियन काउंसिल में जैसे रह रही थी, सेम उसी तरीके से जो है वो होगी। होपफुली आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।